नमस्कार जी। आज हम रहीमदास के जो नीति के दो है पाठ के आगे के शेष बचे हुए दो का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 11 दो को पढ़ लिया है। आज हम टोटल इसमें 19 दो है तो 8 दो है आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं दो के बाद। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक के ऋतु वसंत के माह। काक का मतलब कुआ और टिक का मतलब है कोयल। तो जब बसंत ऋतु आती है तब कोयल और कौवा दोनों बोलते हैं, तब पता चलता है कि बोलने में कैसी किसकी बोली है। दोनों रहीमन एक से, दिखने में दोनों ही एक है, काले कलर के हैं। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। जो बोले जो लोग बोलत नहीं, जब तक नहीं बोलते तब तक हम ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन कैसा है। यहाँ इसमें एक दूसरा भाव ये बनता है कि जब व्यक्ति बोलता है, सज्जन और दुर्जन या दोनों साथ में जैसे रहते हैं, वेशभूषा में दिखावे में तो एक जैसे ही होते हैं। जब बोलते हैं तब पता चलता है। तो सज्जन व्यक्ति जब बोलता है तब पता चलता है ये सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति है, और जब दुर्जन व्यक्ति बोलता है तब पता चलता है ये दुर्जन व्यक्ति है। दिखा बाहरी आवरण का कोई मूल्य नहीं होता है। व्यक्ति की बोलने में मिठास या कैसा उसका व्यवहार है, बोली से उसकी कद्र होती है, कीमत होती है। ये बात कविवर ने यहाँ बताई है। दोनों रहीमन एक से, कौन दोनों? काक और टिक, कोयल और कौवा। जो लोग बोलत नहीं, जब तक नहीं बोलते हैं तब तक एक जैसे ही दिखते हैं। जान परत है काक टिक ऋतु बसंत, बसंत ऋतु आती है तब पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। सज्जन और दुर्जनों के बोलने के संदर्भ में इस दोहे के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। बोलने पर ही पता चलता है कौन कैसा बोलता है। अगला दोहा, बड़ो बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा, रहीमन हीरा कब के लाख टका में। बड़ो बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब के लाख टका में। यहाँ जो सज्जन लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने खुद की प्रशंसा कभी भी नहीं करते हैं, और उनकी प्रशंसा अपने आप ही हो जाती है समाज में। जब उनकी जरूरत कीमत होती है तब अपने आप ही हो जाती है। तो क्या कहा है? बड़ो बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। बड़ा व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है और ना ही अपना बड़ा बोल बोलता है। बड़ा बोल बोलता अपनी खुद की प्रशंसा खुद करना। इसी बात को दृष्टांत देकर के और बताया है। रहीमन हीरा कब में लाख टका में। रहीम हीरा होता है वो कभी भी अपने खुद की कीमत खुद नहीं बताता है, जोहर ही उसकी कीमत बताता है। तो इस दोहे के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी गई है, व्यक्ति को अपने खुद की प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, और जब समय आएगा तब उसकी खुद की प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। तो इसमें दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। 14 नंबर का दोहा है। इसमें कहा गया है, एक बार कोई भी सज्जन व्यक्ति या जो कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसकी अगर प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है तो वो वापस पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं रहती है। बिगड़ी बात बने नहीं कोई, लाद करो कि बोल, रहीमन खाटे दूध को मथे न माखन। प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति की एक बार प्रतिष्ठा चली जाने पर लाख कोशिश करने पर भी पहले जैसी प्रतिष्ठा या पहले जैसा मान सम्मान नहीं रहता है। क्या कहा है कवि ने? बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी होता है बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है। लाख करो कि लाख कोशिश करने पर पहले जैसी बात नहीं बनती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो के जो लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं होती है।
रहीमन फाटे दूध को मथे माखन हो। अर्थात आगे दृष्टांत अलंकार देकर के ये बताया गया है, लाख कोशिश करने पर भी वो पहले जैसे नहीं हो सकते। तो रहीमन फाटे दूध, एक बार दूध फट जाता है तो उसको हम कितनी ही बार मथने पर माखन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसी भी स्थिति हो, हमें किसी प्रकार की बात को बिगड़ने से रोकना चाहिए, अपना सामंजस्य तालमेल बैठाना चाहिए, ताकि वो परिस्थिति के अनुसार कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको पहले जैसे बना नहीं सकते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं को लाल करो किंतु रहीमन फाटे दूध को मथे माखन हो। तो इसमें दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार में अन्य अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। आगे 15वां हुआ, विपत्ति भय धन न रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते हैं, जात हैं जीव रहीमन भय। इसमें कवि ने हमें बताया है कि जब विपत्ति आती है, संकट आता है, उस समय सारे लोग जो अपने होते हैं वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति भय धन न रहे, और उस समय हमारा धन भी साथ छोड़ देता है। विपत्ति भय धन न रहे, जब गरीब होगा तो धन चला जाएगा, तब वो गरीब होगा, विपत्ति आएगी तब। विपत्ति भय धन न रहे, रहे तो लाख करोड़, कुछ भी करो, लाख करोड़ करो, फिर वो नहीं रहने वाला है। उसी बात को दृष्टांत अलंकार में बताया है, दृष्टांत देकर बताया, नभ तारे छिप जात है ज्यों रहीम भय हो। जब प्रातः काल या भोर होता है, उस समय आकाश में जो तारे होते हैं वो सारे तारे होते हैं, आकाश का साथ छोड़ देते हैं। तो अपने ही लोग अपनों का साथ छोड़ देते हैं विपत्ति के समय। तो इसमें बताया गया है, ये विपत्ति भय धन न रहे, विपत्ति भय धन न रहे, जो लाख करोड़ कोशिश करने पर भी धन हमारा विपत्ति के समय नहीं रहता है। और अंतिम बात इसमें यह है कि नभ का मतलब है आकाश, नभ तारे छिप जाते हैं। अब ये आकाश का संबंध, आकाश का साथ देना छोड़ देते हैं। ज्यों रहीम भय भोर, भोर को मिलता है प्रातः काल के समय में, वो साथ छोड़ देता है। अगले दो पढ़ेंगे। 16वां हुआ, मांगे घटत रही पद, कितु करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो, तव बनाओ बावने का नाम। रहीमदास ने मांगने वालों को यहाँ इस दौर में छोटा बताया है। जो मांगता है उसका कद घट जाता है। मांगे घटत रहीम पद, मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, कितना भी हो चाहे काम बढ़िया क्यों ना कर ले। और उसी का दृष्टांत अलंकार देकर के, दृष्टांत अलंकार में बताया गया है, तीन पेग वसुधा करो। भगवान ने वामन का अवतार लेकर के राजा बलि के दरबार में जाते हैं, और उस समय राजा बलि से 3 पैर की वसुधा धरती मांगते हैं। 3 पैर वसुधा करो, 3 पैर से वामन अवतार के रूप में भगवान ने सारी राजा बलि से धरती मांग लेते हैं। और जब मांगते हैं तब वहां पर भगवान को नाम के रूप में, वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। नाम वहां पर वामन मतलब बोना के रूप में कहते हैं। बोना नाम पड़ता है, या छोटा मांगने वाले का कद हमेशा छोटा होता है, क्योंकि भगवान ने वो राजा से वामन इसलिए हुए कि वहां उन्होंने धरती को मांगा, पृथ्वी को मांगा, और 3 पैर में सारी वसुधा को माप दिया। और नापने पर फिर उनका नाम फिर वामन अवतार के रूप में होता है, अर्थात वामन बोना होता है। तो यहाँ इस पूरे दोहे में रहीमदास ने कहा है कि मांगने वाला छोटा होता है,
देने वाले की तुलना में मांगने वाला छोटा होता है। चाहे वो काम कितना भी बढ़िया क्यों ना कर ले, उसका कद घट जाता है। मांगे घटत रही पद कितो करो बड़ी काम, कितना भी बढ़िया काम क्यों ना करे, परंतु उसका पद घट जाता है। तीन पैर पैर वसुधा कर, तीन पैर में सारी धरती को एक कर दिया, तब तो उसके ऊपर की भगवान को बावन बोलता है, वामन के रूप में ही जाना जाता है। बावना का होता है गिना या बोना। इसमें अंत्य अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, अंत में तुक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अंत्य अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। और दूसरा इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला हम 17वां दोहा देखेंगे। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत के रहु कटाई शीश। एक मुसलमान कवि होते हुए भी भारतीय पौराणिक समुद्र मंथन की कथा या उस प्रसंग में से बात है ये है। मान सहित विष कहते हैं, जब मान सम्मान होता है वहां चाहे जहर मिले उसको खाना चाहिए, और बिना मान सम्मान के कहीं पर चाहे कितना ही अमृत क्यों मिले वो नहीं खाना चाहिए। वही बात यहाँ बताई है। मान सहित विष खाएगी, और समुद्र कहते हैं जब समुद्र मंथन होता है और उस समय भगवान शिव जी ने क्या किया था, वो सारा विष शंभु ने सारा विष पिया था। तो और जब सारा विष पिया था तब वो जगदीश कह रहे, ठीक है ना। सारा मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। तो वहां पर भगवान ये शंकर है, शिव शंकर, फिर वहां जगदीश के रूप में गिने जाते हैं, या वो जगदीश कहलाए। और बिन उसी में भी अमृत कौन पिए थे, तो वहां पर दानव से राहु ने अमृत का पान किया था। बिना मान अमृत पियो, और बिना मान सम्मान के अमृत पिया था किसने, राहु ने, और वहां पर अपना शीश कटाया था। तो मान सम्मान जहाँ होता है उस घर जाना चाहिए, और वहां जो चीज मिलती है उसका आप चाहे उसका खा सकते हैं। और जहाँ मान सम्मान नहीं होता है वहां चाहे आपको अमृत ही मिले वो अच्छा नहीं है। तो इसमें मान सम्मान वाली और मान सम्मान जहाँ आदर होता है वो सारी चीज वहां जाना चाहिए, वहां सारी चीज खानी चाहिए। यहाँ और जहाँ मान सम्मान नहीं होता है और वहां जाकर के आपको चाहे अमृत चीज मिले परंतु वो श्रेष्ठ नहीं है। ये इस दोहे में बताई है। अब सेकंड लास्ट हुआ 18वां हुआ, रहीमन जीवा बावरी कई गई सर का पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खाए खात कपा। यहाँ इस दोहे में रहीमदास ने लिखा है कि हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए, बोलने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और किस जगह कैसे बोलना चाहिए इसका ध्यान रखना चाहिए। बोलने में हमारे जीभ काम आती है, और जीभ जब अनचाही रूप से हर एक बात कह देती है, जहाँ की कैसी चीज कब कहते हैं इसका ध्यान रखना। और अगर वो नहीं रखते हैं, अनुग्रह रूप से कोई बात कर देती है तो उसका परिणाम फिर है किसको भुगतना पड़ता है, कपाल को अर्थात सिर को भुगतना पड़ता है, वह जूती खानी पड़ती है। तो रहीमन जीवा बावरी को पागल है, कह गई स्वर्ग पाताल, वो क्या करके अपने आप में स्वर्ग पाताल में चली जाती है, अर्थात वो तो वहां से विलुप्त हो जाती है, और उसका परिणाम है, रिजल्ट है, वो इसको भुगतना पड़ता है। वो फिर दुनिया आपको तो कह गई भीतर रही, आप तो वहां कह करके और वहां भीतर छिप जाती है, और जूती खाए कपाल, कपाल को फिर वहां जूतियां खानी पड़ती हैं। इसमें कवि ने जीव का जो मानीकरण किया है, तो यहाँ पर मानीकरण अलंकार है। मानीकरण अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर कोई ऐसी चीज जो निर्जीव है या ऐसी वस्तु जिसका कोई मानवीय क्रियाओं के ऊपर मानव क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां पर मानीकरण अलंकार होता है। और आखिरी जो दोहा है इस पार्ट में टोटल 19 दोहे है, तो लास्ट हम 19वां दोहा पढ़ रहे हैं। अमृत ऐसे वचन में
रहीमन रीस की गाज, जैसे मिस्री ही में मिली नीरस बांस की आस। देखिए, जैसे बोलने में हमें अमृत वाणी बोलनी चाहिए, श्रेष्ठ मधुर वचन बोलने चाहिए, अच्छी बात बोलनी चाहिए, और उस अच्छी बात में भी अगर थोड़ी बहुत सी भी अगर गुस्सा है, क्रोध है, तो वो उस अच्छी बात में शोभा नहीं देती है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस, रीस मतलब का क्रोध, क्रोध की गास, और वहां क्रोध है, वहां पर अच्छा नहीं लगता है, क्रोध वहां पर क्या करता है, टकरार करता है या बाधा उत्पन्न करता है। और उसी बात को कवि ने उदाहरण देकर के और हमें बात की है, जैसे मिस्री में आप देखते हैं जब हम मिस्री खाते हैं या मिस्री जो बनती है, ठीक है ना, उसमें जो रेशे धागे होते हैं, तो मिश्री तो मीठी होती है, जैसे मिश्री में मिली नीरस, इसका कोई रस नहीं है, निरर्थक बांस की फांस और टुकड़ी होती है, बांस के या जो धागे रेशे जैसे होते हैं, बांस के जैसे होते हैं जिस रेशे, तो वहां पर मिश्री का हम आनंद लेते हैं, मिश्री अच्छी है, और जहाँ वो धागे या रेशे जो होते हैं, बांस होते हैं, तो वो वहां पर हमें क्या करते हैं, हमें वो टकरार पैदा करते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। कहने का मतलब है, जब हम कोई अच्छी चीज बोलते हैं, अच्छी चीज के साथ में अगर कोई रीस या क्रोध भरी बात आती है तो बाधा उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से मिस्री के बांस होते हैं, मिस्री के बीच में जो मिस्री बनाई जाती है उस समय उस धागों रेशों से बनाई जाती है, वो रेशे होते हैं, धागे होते हैं, वो वहां पर बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें भी दो अलंकार हुए, ये एक अनुप्रास अलंकार और एक उदाहरण अलंकार। तो आज तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पाठ के सारे पहले शुरुआत हमने रहीमदास के जीवन परिचय को पढ़ा, उसके बाद में हमने लगातार 19 जो दोहे पढ़े। अब आपको इस सारे पाठ में से सप्रसंग व्याख्या और सारे प्रश्न सप्रसंग व्याख्या शराब सहित आपको एक पीडीएफ के माध्यम से आपके पास में भेजा दी जाएगी। आप उसको पढ़ करके जो समझ में चीज नहीं आई है वो बता सकते हैं, और वो सारे प्रश्न होता है उत्तर पुस्तिका में आपको करना है। 3 पाठ आज इस तक पूरे होते हैं, तीनों पाठों के प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में ठीक से आप व्यवस्थित काम करेंगे।